अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। एक्सरसाइज 6.1 ही कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट हमने क्वेश्चन जो किए थे वो क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था और उसके फॉर्मूले भी ये यहाँ पे मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, जैसे डेरिवेटिव में फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री के, इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूले थे, इसी तरीके से इंटीग्रेशन भी इसकी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने मैंशन किए हुए अगर डेरिवेटिव कॉस का हमारे पास होता था माइनस साइन, यहाँ पर कॉस का इंटीग्रेशन है साइन और प्लस सी कांस्टेंट लगता है, और साइन का है माइनस कॉस। इसी तरीके से बाकी सारे फॉर्मूले भी यहाँ पर मेंशन है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट नंबर 8 से। इंटीग्रेट कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स। तो सबसे पहले अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे हमको। कॉस एक्स, 3 को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, 3 बाहर आ गया, साइन एक्स। अच्छा, डी एक्स दोनों को देना है, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, तो यहाँ पर भी डी एक्स आएगा। कॉस की इंटीग्रेशन जो होती है वो साइन एक्स होती है, ठीक है, तो इसलिए कॉस की जगह आ जाएगा साइन एक्स, और साइन की हमारे पास है माइनस कॉस, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा -3 कॉस एक्स, और फिर लिख देंगे प्लस का सी। तो ये हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 8 डन हो गया। तो आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते क्विकली। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 9, 3 सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या इंटीग्रेट अलग अलग करना होगा दोनों को। तो सबसे पहले हम 3 बाहर ले लेंगे, सेक एक्स माइनस, अच्छा, सेक एक्स, फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स डी एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया, मतलब हमने अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया इसको। अब हमें सिंपल क्या करना है, हमें यहाँ पे फॉर्मूले मौजूद है। यहाँ पर सेक का हमारे पास फॉर्मूला देखिए, एल एन सेक एक्स प्लस 10x। तो 3 अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा एल एन सेक एक्स प्लस 10x माइनस कॉसेक का फॉर्मूला भी है एल एन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अच्छा, यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस कॉट एक्स। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, ठीक है, यहाँ पर जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करेंगे, वो है लॉग की प्रॉपर्टी। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं तो वो हम अप्लाई करेंगे। लॉग की सबसे पहली प्रॉपर्टी, आप लोगों ने ज़रूर इस चीज़ को पहले ज़रूर पढ़ा हुआ होगा। लॉग की प्रॉपर्टी थी कि लॉग ए डॉट बी है तो लॉग ए प्लस लॉग बी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास होती है लॉग ए डिवाइड बाय बी है, तो उसको हम कर देते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। ये आपने ज़रूर पढ़ी हुई होगी। और थर्ड वन, ये फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड हमारे पास होती है, अगर लॉग है और उसके ए के ऊपर बी पावर है तो पावर को हम पीछे लिख देते हैं और लॉग ए हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी हमारे पास, जैसे कि ये पावर वाली प्रॉपर्टी जो है वो इस पर अप्लाई हो जाएगी। देखिए, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इसकी पावर पीछे है, तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ क्या हो जाएगा, ये इसकी पावर बन जाएगी। पहली चीज़ ये समझ लें, ठीक है। अब एक तो चीज़ ये हो गई, अब दूसरी इंपॉर्टेंट दूसरी प्रॉपर्टी भी लगेगी। एक प्रॉपर्टी तो ये होगी कि पावर बन जाएगी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या लगेगी, ये देखें, ये दोनों टर्म्स जो हैं दोनों के साथ एल एन है, एल एन लॉग एक ही चीज़ है, दोनों इसका इसी के पार्ट होता है, ये दोनों माइनस हो रहे हैं। तो माइनस वाली प्रॉपर्टी आप देखें यहाँ पर है, तो उसको कन्वर्ट कर दूंगा लेफ्ट साइड में, तो क्या बन जाएगा, डिवाइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज लग रही हैं, पहले ये पावर ऊपर आ जाएगी इसके, और फिर क्या होगा, दोनों की जो टर्म्स है वो डिवाइड में लिख देंगे। तो इसको लिख देते हैं हम, किस तरीके से करेंगे ये देख लेते हैं। ये इसको ज़रूर आप लोग प्रॉपर्टी अपने पास लिख लें एक बार, ठीक है। अब मैं इसको आप लोगों को एट दी एंड इसका फाइनल आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ। दो प्रॉपर्टीज लगेंगी, प्रॉपर्टी मेंशन करना ज़रूरी पेपर के अंदर, याद रखिएगा। तो एक बार हमारे पास आ जाएगा एल एन, ठीक है, ये हो गया सेक एक्स प्लस 10x की पावर 3, ठीक है, और डिवाइड में आ गया मेरे पास कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप ये क्लियर होगा। बहुत आसान था, बस लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज को गो थ्रू करना था, बाकी सारी चीज़ें आसान थी। पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 10 हमारे पास इसी तरीके का क्वेश्चन है, पार्ट 9 जैसा ही है। सबसे पहले हम इसको टू, सबसे पहले हम 2 को बाहर लिख देंगे, 10x
डी एक्स, इसी तरीके से 5 बार आ गया, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, अब सिंपल हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर मौजूद है। 10x का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ मौजूद है जो है ln sec x। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास ln sec x -5, और sec का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये ln sec x प्लस 10x, ln sec x प्लस 10x। ठीक है, और प्लस सी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में आई थिंक मैं प्लस सी लगाना भूल गया था, इसको जरूर लगा देगा, प्लस सी लिखना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस सवाल के अंदर बताई, ये पावर जो है इसके पास चली जाएगी, और ये दोनों टर्म जो है सब्ट्रैक्शन में, तो इसको डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास ln sec x के ऊपर पावर हमारे पास आ जाएगी 2, और नीचे हमारे पास sec x प्लस 10x के ऊपर पावर जो है वो आ जाएगी 5। ठीक है, ये 5 पावर भी ऊपर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये 5 आ गई, तो प्लस सी, और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर डन। तो ये हो गया पार्ट नंबर 10 भी डन। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। अच्छा, लास्ट 2 पार्ट्स है, इसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट नंबर हमारे पास है 11। यहाँ पर ई आ गया, जैसे कि डेरिवेटिव ई का डेरिवेटिव ई ही होता था, और जो भी पावर में होता है उसका डेरिवेटिव हम बेस पे लिख देते थे। ठीक है, इसका भी कुछ इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो इसको भी गो थ्रू कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 9 बार लिख दिया, ई की पावर एक्स 3 बार आ गया, कॉस एक्स 5 बार लिख दिया, साइन एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब ये देखें, ई का डेरिवेटिव एग्जैक्टली सेम ही रहता है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम ई की पावर एक्स ही रहता है। ठीक है, तो ई का डेरिवेटिव हमारा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा, 3 कॉस का साइन एक्स हो गया, और साइन का होता है माइनस कॉस, इसलिए हो जाएगा +5 कॉस एक्स और प्लस सी। तो यही हमारे पास बुक में भी आंसर है। तो ये हो गया पार्ट नंबर 11 भी डन। क्विकली मूव करते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर, और हमारी फिर एक्सरसाइज ये जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले है, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले अलग इंटीग्रेशन दे देंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो 10x है, और कॉसेक की है माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगी 10x, और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस का कॉट, तो इसकी वजह से हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए डन। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।